आज ई कंटेंट्स के तहत मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। ये बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम 3D सीरीज अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी को पढ़ेंगे। आवर्त सारणी के वर्ग 2 व 13 अर्थात एस व पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने वाले 10 वर्गों के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक के वर्ग 2 के तत्व अत्यंत धन विद्युती होते हैं। वे प्रबल आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके विपरीत पी ब्लॉक के वर्ग 13 के तत्व प्रबल सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन दोनों चरम स्थितियों के मध्यवर्ती गुणों वाले तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इससे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वे सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हो। वर्ग 12 के तत्व होते हैं जिंक, कैडमियम व मरकरी। इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं क्योंकि इनके किसी परमाणु अथवा आयन के डी कक्षक अपूर्ण नहीं है, मतलब पूर्ण भरे हुए रहते हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं। वर्ग 3 से 12 के तक के समस्त तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं क्योंकि इन 10 वर्गों के तत्वों में एक एक करके इनके डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1NH2 से n-1 D10NH2 तक होता है। वर्ग 12 के तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। अब हम डी ब्लॉक तत्वों के कुछ गुण पढ़ेंगे। डी ब्लॉक तत्वों के कुछ अभिलक्षणात्मक गुण जो नंबर 1 होते हैं। इन तत्वों में आवर्त सारणी के सामान्य वर्गों की भांति लंबवत समानता नहीं होती है, केवल क्षैतिज समानता होती है। अर्थात वर्ग 13, 14 आदि के तत्वों में परस्पर उतनी समानता नहीं होती है जितनी प्रथम, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में पाई जाती है। ये सभी धात्विक तत्व होते हैं जिनका धन विद्युतीय गुण सीमित होता है। थर्ड नंबर है, वे तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व अर्थात इनकी परिवर्तनीय संयोजकताएं होती है। नेक्स्ट है इसका गुण 4 नंबर, ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। 5 नंबर है, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये संकुल आयन बनाते हैं। और नेक्स्ट है 8 नंबर, ये कई प्रकार के मिश्र धातु बनाते हैं। ये अंतराकाशी अर्थात इंटरस्टाइल यौगिक बनाते हैं। लास्ट है इसका प्रॉपर्टी, ये लगभग सभी तत्व मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक वाले धातु होते हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन कर सकते हैं। चूँकि 3D कक्षक में फोरेस कक्षक के बाद ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऑफ नियम के अनुसार। अतः संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त से प्रारंभ होती है। अब हम संक्रमण तत्वों के कुछ विशिष्ट गुण पढ़ेंगे। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें नंबर 1 है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और नंबर 2 है एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट अर्थात तत्वों का परमाणु आकार। तो पहला कैरेक्टर है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास समान है तो उनके गुणों में भी समानता होती है। उदाहरण जैसे समस्त क्षार धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है और उनके भीतर उत्कृष्ट गैस विन्यास N-1 S2P6 होता है। अतः समस्त क्षार धातु एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर स्थायी S2P6 विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण यही सभी तत्व अत्यंत क्रियाशील, प्रबल अपचायक व प्रबल विद्युत धनी होते हैं। इसी प्रकार हेलोजन तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 NP5 होता है।
यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इनका स्थायी NH2 NP6 उत्कृष्ट गैस विन्यास हो जाएगा। इस वर्ग के समस्त तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होती है, अतः ये प्रबल ऑक्सीकारक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती जाती है, अतः गुणों में भिन्नता आती जाती है, जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एक एक कोश बढ़ता जाता है, लेकिन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास वहीं रहता है। और सेकंड प्रॉपर्टीज है इसकी एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट, तत्वों का परमाणु आकार। किसी तत्व के गुणों को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है उसका परमाणु आकार। किसी तत्व के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणों की तीव्रता उसके परमाणु आकार पर निर्भर करती है। जैसे क्लोरीन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसी प्रकार ब्रोमीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 35, इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास तो समान है, लेकिन इनका आकार अलग अलग है। इस कारण दोनों हैलोजन होते हुए इनके गुणों में भिन्नता है। क्लोरीन एक गैस है जबकि ब्रोमीन एक द्रव है, अतः इनके नीचे वाला हैलोजन आयोडीन एक ठोस होता है। अब दोनों कारकों के संक्रमण तत्वों के संदर्भ में हम देखते हैं। नंबर 1 है इसका सभी संक्रमण तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 या कभी कभी NS1 होते हैं, अतः इनके सभी गुणों में समानता होनी चाहिए। एक संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याओं के मान में समानता का कारण है पर्यवेक्षण प्रभाव। चूँकि इन संक्रमण तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वे भीतर के डी कक्षों में जाते हैं, जो बाह्य इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आकर्षण से परीक्षण कर देते हैं, अतः उनका आकार नाभिकीय आकर्षण के अनुरूप सिकुड़ नहीं पाता है। उसके आकार में या तो कमी आती नहीं है अथवा बहुत कम कमी आती है। अब नेक्स्ट है प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के जो गुण है उनको हम डिस्क्रिप्टिव में अध्ययन करेंगे। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों में नंबर 1 आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे स्कैंडियम 3D सीरीज के तत्व होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे स्कैंडियम है, इसका परमाणु क्रमांक है 21, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा ऑर्गन तक तो यही हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तो ऑर्गन तक हो गया। अब जैसे इसका स्कैंडियम का होता है परमाणु क्रमांक 21, तो इसका हो जाएगा 4s2 3d1। इसी प्रकार टाइटेनियम का हो जाएगा ऑर्गन 4s2 3d2। वेनेडियम का हो जाएगा परमाणु क्रमांक इसका 23 होता है, तो 4s2 3d3। फिर नेक्स्ट है इसका क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, तो इसका हो जाएगा ऑर्गन तक तो हो जाएगा इसका 18। उसके बाद में हो जाता है 4s1 3d5। इसके दोनों कक्षक अर्धपूरित होते हैं क्रोमियम के, इस कारण अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। मैग्नीज में होता है इसका ऑर्गन 4s2 3d5, फेरस का होता है ऑर्गन 4s2 3d6, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन विन्यास है ऑर्गन 4s2 3d7, निकल का है ऑर्गन 4s2 3d8, कॉपर का हो जाएगा ऑर्गन 4s1 3d10। अर्थात अर्धपूरित, एक तो पूर्ण कक्ष होता था, एक अर्धपूरित कक्ष होता है। तो पूर्ण पूरित हो या अर्धपूरित हो उनका स्थायित्व अधिक होता है। और लास्ट है जिंक, जिनका इलेक्ट्रॉन वो परमाणु क्रमांक होता है 30, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 4s2 3d10।